नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज रेशियो अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू 12:1। तो a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें दिया है a प्लस बी, तो हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी। रेशियो का मतलब हम यहाँ डिवाइड लगा लेंगे, रूट अंडर ए बी, यहाँ से लेंगे ए बी, और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 12:1। तो यहां से हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये ए बी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसके दोनों के जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर हैं उसमें हम 2 का इंटू कर लेंगे। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसा कर सकते हैं, ये ए बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2 रूट ए बी हो जाएगी इक्वल्स टू, चूंकि लेफ्ट में अगर हम इंटू करें तो राइट में भी हम इंटू कर लेंगे। यहां से हम 12 लिख लेंगे, इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से देख सकते हैं 2 छक 12, हम यहां से इसे कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इसे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू 6/1। नेक्स्ट स्टेप में हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल अप्लाई कर लेंगे। उस रूल में क्या होता है, जैसे ये हमारा अंश है तो यहां से हम a प्लस बी लिख लेंगे और इसमें हम प्लस कर लेंगे ये हर को, यानी 2 अंडर रूट ए बी। डिवाइड में फिर इसी को लिख लेंगे a प्लस बी, अंश को लिखेंगे, अब की बार हर को हम प्लस किए थे, नीचे उसे माइनस कर लेंगे, 2 रूट अंडर ए बी। बराबर के बाद यहां भी हम वैसे ही कर लेंगे, ये जो अंश है यानी 6 है, इसके साथ एक बार नीचे वाले को हम प्लस कर लेंगे और फिर नीचे में आके इसी को लिख के एक बार नीचे वाले को हम माइनस कर लेंगे। इसे हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइड बाय ए बी या a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू 6 में 1 प्लस करेंगे तो यहां से 7 निकल के आएगी और 6 में 1 माइनस करेंगे तो यहां से 5 निकल के आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, अगर मैं रूट अंडर ए लेके इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो हमें ए मिल जाएगी, तो प्लस कर लेंगे। इसे भी हम कर लेंगे अंडर रूट बी और इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो यहां से बी आ जाएगी, प्लस 2 रूट अंडर ए बी डिवाइडेड बाई, यहां से भी रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, यहां माइनस है तो यहां से माइनस लेंगे, 2 अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू 7/5। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, यहां से अगर हम ऐसे समझे इसको a माना और b माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला हो जाती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला हो जाएगी a अंडर रूट a को हम a मानेंगे और अंडर रूट b को हम b मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो जाती है a प्लस b का होल स्क्वायर। नीचे भी सेम, लेकिन यहाँ माइनस, इसमें प्लस था तो प्लस का फॉर्मूला लगा, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ से माइनस का फॉर्मूला लगा लेंगे, रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, यहाँ से भी हमें होल स्क्वायर मिल जाएगी, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 7/5। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम समझ सकते हैं, ये लेफ्ट साइड के स्क्वायर अगर हम यहाँ से रिमूव कर दे, हटा दे, तो राइट साइड में वो रूट चढ़ जाती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b डिवाइडेड बाई रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b इक्वल्स टू हो जाएगी, ये स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ से ये रूट अब में चढ़ जाएगी, यहाँ से भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से भी ये रूट चढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप से फिर हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से ये जो a प्लस रूट b है, इसके साथ हम प्लस कर लेंगे, एक बार अंश के साथ हर को प्लस में लिखा जाता है,
एक बार अंश के साथ हर को माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ से ये दोनों को पहले हम प्लस कर लेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को एक बार प्लस में लिखा जाता है, तो यहाँ से हम प्लस करके लिख लेंगे। और नीचे फिर इसी को लिखना है, और जो प्लस किया था अब की बार हम माइनस करके लिख लेंगे। इस रूल को हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कहते हैं। अंश के साथ यानी ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को एक बार जोड़कर लिखेंगे, फिर अंश के साथ नीचे वाले को एक बार हम घटा करके लिख लेंगे, माइनस करके लिख लेंगे। राइट साइड में जाएंगे, यहां से भी ये जो ऊपर वाला है उसके साथ हम ये नीचे वाले को एक बार प्लस में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय एक बार हम माइनस करके लिख लेंगे। ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल है। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां से रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, और नीचे हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी, ये प्लस माइनस माइनस रूट ए और माइनस माइनस प्लस रूट बी इक्वल्स टू, यहां से निकल के आएगी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये माइनस का रूट बी, ये प्लस का रूट बी, तो प्लस माइनस यहां से हम कैंसिल कर लेंगे। यहां से भी ये माइनस का रूट अंडर ए, यहां से भी प्लस का रूट अंडर ए, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं रूट ए और रूट ए, यानी 2 रूट ए हो जाएगी, और नीचे हम लिख सकते हैं रूट बी और रूट बी, यहां से 2 रूट बी हो जाएगी, इक्वल्स टू में 7 रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5। यहां से दोनों 2 को हम कैंसिल कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। यहां से हम दोनों और वर्ग कर लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए, इसका वर्ग यानी स्क्वायर कर लेंगे, नीचे में अंडर रूट बी, इसका वर्ग बोला तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल्स टू रूट 7 प्लस रूट 5, यहां से भी हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर रूट 7 माइनस रूट 5, और इसका भी यहां से हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से हम कह सकते हैं a बाई बी इक्वल्स टू, अगर ये a और इसको b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, रूट 7 को हम a मानेंगे और रूट 5 को b, तो फॉर्मूला होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर, नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल्स टू, स्क्वायर से रूट 7 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से 7 आएगी, प्लस 2 इंटू रूट 7 और रूट 5 को इंटू कर लेंगे तो 7 5 35 प्लस 5 रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से 5 निकल के आएगी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से 7 आएगी, माइनस
2 इंटू √7 और √5 इंटू कर लेंगे तो √35 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो यहां से निकल के आएगी 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर a/b इक्वल्स टू ये 7 और 5 को हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगी 12 प्लस 2√35 डिवाइडेड बाई 7 और 5 को यहां से भी प्लस करेंगे तो यहां से भी निकल के आएगी 12 माइनस 2√35। फिर नेक्स्ट स्टेप से देख सकते हैं ये a/b लिख लेंगे यहां से a/b इक्वल्स टू इन दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगी तो यहाँ 6 प्लस यहाँ से √35 लिख सकते हैं हम डिवाइडेड बाई यहाँ से दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 6 माइनस √35। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कह सकते हैं कि a/b इक्वल्स टू 6 प्लस √35 डिवाइडेड बाई 6 माइनस √35। तो a के लिए वैल्यू 6 प्लस √35, b के लिए वैल्यू होगा 6 माइनस √35। तो यहां से हम लिख सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a/b इक्वल्स टू 6 प्लस √35 रेशियो में 6 माइनस √35। ये a/b का वैल्यू हो गया। आइए अब इसे हम लोग चेक करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं कि वाकई हम लोग जो a/b के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो एक्चुअली हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। हम लोग एक बार वेरीफाई यानी चेकआउट करके देख लेते हैं। चेक, हमें दिया गया है a/b के लिए हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया है वो है 6 प्लस √35 रेशियो 6 माइनस √35। क्वेश्चन हमें दे रखा है a+b रेशियो √ab इक्वल्स टू 12/1। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ से हम इसे समझ सकते हैं ये a+b रेशियो के लिए हम नीचे लेंगे √ab इक्वल्स टू 12/1। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a+b, a के लिए हमारे पास है 6 प्लस √35 और b के लिए हमारे पास है 6 माइनस √35 डिवाइडेड बाय √ab। a के लिए हमारे पास है 6 प्लस √35 इंटू 6 माइनस √35 और इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 12/1। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये 6 प्लस √35 प्लस 6 माइनस √35 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसे a और इसे b मानूं तो a+b इंटू a माइनस b फॉर्मूला हो जाती है a² माइनस b² इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 12/1। यहां से ये माइनस कर ये प्लस का कैंसिल हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में 6 और 6 12 हो जाएगी डिवाइडेड बाय ये 6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस ये स्क्वायर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो यहां से निकल के आएगी 35 और इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 12/1। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये 12 डिवाइडेड बाय 36 में से 35 घटाएंगे तो 1 हो जाएगी। यहाँ भी हमारे पास है 12/1। देख सकते हैं दोनों और हमारा इक्वल हो गया। दोनों इक्वल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का बराबर है और दोनों और बराबर होने का मतलब हमने जो A और B के लिए वैल्यू प्राप्त किए हैं वो हमारा करेक्ट है। हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ से इसे वेरीफाई कर लिया।
आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।